बीजेपी बोलेगा तो आपका घर में आपका बीबी के ऊपर हमला चलेगा, अभी भी चलेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो पुलिस है पूरा ममता बनर्जी का क्या बोलेगा नौकर बन गया। अच्छा, नौकर बन गया। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई अगर पुलिस के रिपोर्ट लिख माने जाएगा तो आपको मारेगा गुंडा लोग। कुछ दिन पहले ही हम देखा कि हमारा घर के पास बीजेपी का 4 बंदे को मारा, मगर क्या क्या उस 4 बंदे के खिलाफ में पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ता की बीजेपी का माँ को भी मारा था, अगर कोई बीबी को भी, एक प्रेग्नेंट बीबी को भी मारा है, प्रेग्नेंट बीबी को भी मारा है। ममता बनर्जी तो खुद नारी है। सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है कि वो नारी है ना नौर है, हमको ही पता नहीं है। ममता बनर्जी को आपको आज हम लिख के दे रहे हैं, अब जो भी संवाद माध्यम से है, 70 सीट भी नहीं मिलेगा, 70 सीट भी उसको नहीं मिलेगा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? ऑफ कोर्स बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हम महिलाएं बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद किए थे ममता बनर्जी से, लेकिन 10 सालों में वो महिलाओं के लिए कुछ करना तो दूर की बात है, हमें एक सुरक्षा तक नहीं दे पाई। मोदी जी ने कहा है कि 2019 में हाफ और इस बार साफ टीएमसी। मोदी जी ने एक स्लोगन दिए थे, 19 में हाफ 21 में साफ, एकदम पक्का। इसीलिए होगा कि ममता बनर्जी ने 10 साल का जो काम करने का जो उसको मौका दिए थे, 34 साल बाम जमाने को खत्म करके बंगाल की हम लोग ने खुद वोट देकर उनको मांगा था कि चेंज होगा। वो क्या किया? 10 साल में कुछ नहीं किया, ना कोई इंडस्ट्रीज बनाया। उसने बोला था कि बेरोजगारी हटाएगा, बेरोजगारी तो हटाना छोड़ दीजिए, अभी काटमानी सरकार बन गया। अगर आप कोई कोई हाउसिंग लोन ले, हाउसिंग जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो दे रहा है मोदी जी, उसको अपना नाम में चला रहा है, बांग्ला आवास योजना। अच्छा, बांग्ला आवास योजना के नाम से चला रहा है। प्रधानमंत्री में दे रहा है स्वच्छ भारत, वो बोल रहा है कि निर्मल बांग्ला शौचालय बनाने के लिए। अगर वो पैसा आपको मिलेगा, उसके लिए टीएमसी के लीडर लोग को आपको काटमानी देना पड़ेगा, काटमानी नहीं देगा। और सबसे बढ़िया बात है, मेरा एक गांव में एक जमीन है बगदान में, हम बेचने गया, समझ लीजिए आप ही उनका पार्टी है कि ये अपना पार्टी है, ये पार्टी है, हम अपना जमीन बेच रहा है। वहाँ का एमएलए बोलता है कि अगर तुम अपना जमीन बेचोगे तो 25% कमीशन देना पड़ेगा, कमीशन को एमएलए देना पड़ेगा, तब आप अपना जमीन बेचेगा। अच्छा, तो क्या लगता है टीएमसी की जो फुल फॉर्म होनी चाहिए, टेक माई कमीशन रख देनी चाहिए क्या? टीएमसी को हम लोग बांग्ला में एक भाषा दिया है, अभी हम लोग एक भाषा दिया है, तेल मुरी चनाचूर। अच्छा, तो टेक माई कमीशन भी टेक माई कमीशन तो है ही, वो तो काटमानी सरकार है। सीएम का मतलब हम लोग समझ गया कि काटमानी सरकार। दादा, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी देख रहे हैं, लोगों के मन में हम पूछ रहे हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर है, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बोलते नहीं है खुलकर। नहीं, सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। आप बीजेपी बोलेगा तो आपका घर में आपका बीबी के ऊपर हमला चलेगा, अभी भी चलेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो पुलिस है पूरा ममता बनर्जी का क्या बोलेगा नौकर बन गया। अच्छा, नौकर बन गया। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई अगर पुलिस के रिपोर्ट लिख माने जाएगा तो आपको मारेगा गुंडा लोग। कुछ दिन पहले ही हम देखा कि हमारा घर के पास बीजेपी का 4 बंदे को मारा, मगर क्या क्या उस 4 बंदे के खिलाफ में पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ता की बीजेपी का माँ को भी मारा था, अगर कोई बीबी को भी, एक प्रेग्नेंट बीबी को भी मारा है, प्रेग्नेंट बीबी को भी मारा है। ममता बनर्जी तो खुद नारी है। सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है कि वो नारी है ना नौर है, हमको ही पता नहीं है, यही प्रॉब्लम है सबसे बढ़िया। और अब वो बोलता है कि हम आएगा, मगर वो सबसे लाज का बात है, जिस सीपीएम को उसने हटवा के आया, वो अभी हाथ मांग के बोल रहा है सीपीएम वाले हमको वोट दो, माओवादी को बोल रहे हैं हाथ मांग के हमको वोट दो। अगर वो जितना 100% तय है, अभी आदमी लोग उनको मांग रहे कि 10 साल में आप क्या किया, वो क्या कर रहे हैं, पैर में प्लास्टर बांध के आदमी को दिखा रहा है, लात दिखा रहा है, लात दिखा रहे हुए। फायदा होगा क्या? देखिए, ये चीज प्रशांत किशोर ने दिल्ली में किया था, अरविंद केजरीवाल को किया है, सोचा था कि अरविंद केजरीवाल बच गया, अरविंद केजरीवाल को बचा दिया। आंध्र प्रदेश में वाईएस रेड्डी को किया था, वो भी बच गया। मगर वेस्ट बंगाल एकदम कंप्लीट डिफर है। बंगाली लोग
समझ लीजिए वेस्ट बंगाल का जो बंगाली है बहुत सोच समझ के तय करता है। 20 साल तक कांग्रेस को रखे थे, 34 साल तक सीपीएम को रखे थे, 10 साल को इसको मौका दिया था। 34 साल इसलिए सीपीएम था क्योंकि तभी अब सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया टेलीमीडिया उतना स्ट्रांग नहीं था। मगर अभी आपको सब कुछ पता चल रहा है। वो बांकुरा में गया, हम देख रहे हैं कि उसका मीटिंग में कोई आदमी नहीं हो रहा है। क्या लगता है अगर जो लोगों में इतना डर है क्या ये खत्म हो पाएगा? आदमी अगर वोट देगा 100%, आदमी अगर वोट डालेगा, ममता बनर्जी को आपको आज हम लिख के दे रहे हैं, अब जो भी संवाद माध्यम से है 70 सीट भी नहीं मिलेगा, 70 सीट भी उसको नहीं मिलेगा, एकदम पक्का से बोल रहा है। गांव में आप जाइए, शहर में आदमी को पता नहीं सही है, गांव में आप जाइए, बांकुड़ा बीरभूम पुरुलिया हम घूम के आया, बागनान में जाइए, आदमी तय है, दीवार में लिखा हुआ गया हो गया, तुमको जाना होगा। आप और एक चीज आपको बोल रहे हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, निमतला शमशान घाट में जाइए, वहाँ पे लिखा है 2021 तृणमूल आश्चर्य, माने तृणमूल 2021 में शमशान घाट में आ रहे हैं। 2019 में हाफ और 2021 में साफ का साफ। आपको देखने का जरूरत नहीं, आप शमशान घाट में जाइए, निमतला शमशान घाट, ज्यादा दूर नहीं, वहाँ पे लिखा है 2021 तृणमूल आश्चर्य, मतलब शमशान घाट में टीएमसी आ रहा है। अच्छा, भाई साहब ने अभी भाई साहब अभी जय श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन जय श्री राम के नारों से तो बहुत चिढ़ देती थी दीदी। देखिए, राम नाम हम लोग बंगाली लेते हैं भूत को भगवाने के लिए, भूत का डर होता है। दीदी को भूत बोल रहे हैं, दीदी तो डर रहे हैं। राम हम लोग का पूर्व पुरुष है, हम लोग तो माँ काली को भी बोलता है, हम लोग का और भी बांग्ला में हम लोग का एक भाषण दिया है, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, शेष करो ये अत्याचारी। क्या बात है, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, शेष करो ये अत्याचारी। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? ऑफ कोर्स बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हम महिलाएं बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद किए थे ममता बनर्जी से, लेकिन 10 सालों में वो महिलाओं के लिए कुछ करना तो दूर की बात है, हमें एक सुरक्षा तक नहीं दे पाई। सबसे बड़ा सवाल मैम यहाँ पर सुरक्षा का ही है, महिलाओं की सुरक्षा। तो क्या ममता बनर्जी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी? एकदम नहीं, एकदम नहीं। वो जब मुख्यमंत्री बनी थी तो हमें लगा था कि कुछ करे चाहे नहीं करे पर हमें सुरक्षा जरूर मिलेगी, पर यहाँ देखा जाता है कि जब हम महिलाओं के ऊपर कोई भी तरह का अत्याचार होता है तो ये दोषी हमेशा महिलाओं को ही पकड़ती हैं। खुद महिला होते हुए भी ये हमेशा दोषी महिलाओं को ही समझती हैं। अभी हाल में ही जोड़ासाकू में जो घटना हुई थी, उनका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, बस अचानक से 2 दिन बाद सिक्योरिटी को पकड़ लिया गया। जबकि यूपी में जब घटना हुई थी तो ये बंगाल से अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजी थी। भारत में कहीं भी कुछ होता है तो ये बहुत खलबलाती हैं, बहुत तरह का स्टेटमेंट देती हैं, पर बंगाल में जब कुछ होता है तो औरतों के चरित्र पर भी इनको प्रश्न उठाने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता। अच्छा मैम, क्या लगता है आपको अगर बीजेपी आएगी तो महिलाओं की जो सुरक्षा है वो देखा जाएगा उस चीज? बिल्कुल बिल्कुल देखा जाएगा। आज लोग बात उठाते हैं कि यूपी में क्या महिलाएं सुरक्षित है, महिला कुछ भी एक दिन में परिवर्तित नहीं होता, उस पर काम तो हो रहा है। हर जहाँ पे भी बीजेपी सरकार है वहाँ पे काम तो हो रहा है, तो बंगाल में भी होगा और हम विजयी होंगे। अच्छा, हमने देखा कि अभी नंदीग्राम में एक तरीके का ड्रामा रचा गया था दीदी द्वारा कि उनकी टांग टूट गई थी, उसके बाद वो प्लास्टर से एकदम व्हील चेयर पे आ जाती है, गर्म पट्टी पे आ जाती है, एक दिन में उनका प्लास्टर उतर जाता है। ये तो मतलब एक ऐसा मजाक है कि जो तृणमूल सपोर्टर भी है ना वो भी कहीं ना कहीं लज्जित है कि इस तरह का वो ड्रामा की है, वो उल्टा उनके ऊपर बैकफायर हुआ है। एक समय उनके ड्रामा में यहाँ की भोली भाली जनता आ जाती थी, पर अब वो समय नहीं है। क्या लगता है ये जो उन्होंने ड्रामा किया है ये चुनाव में उनको मदद करेगा क्या? नहीं, उनका नुकसान ही होगा क्योंकि लोग एकदम इरिटेट हो रहे हैं उनके ड्रामा को देखकर। मैं कह रही हूँ ना कि जो तृणमूल सपोर्टर भी है ना वो भी कहीं ना कहीं लज्जित महसूस कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।